विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 पाठ 3 जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी, उसके बारे में आगे कहानी समझेंगे। सबसे पहले हमने कहानी में एक बंजारे के बारे में देखा था कि एक बंजारा होता है। वह गांव का सामान शहर में और शहर से लाया हुआ सामान गांव में बेचने का धंधा करता था। उसके पास एक कुत्ता था। वह कुत्ता है वह बहुत वफादार था। एक बार क्या होता है कि बंजारा है वह व्यापार में मार खा जाता है और उसे रुपयों की ज़रूरत आ पड़ती है। इसीलिए वह राधनपुर के सेठ के पास जाता है और अपनी बात बताता है। तब सेठ कहते हैं कि रुपये तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ गिरवे रखना पड़ेगा। तो लाखा बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने सब व्यापार में खो दिया है। आप मुझ पे विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। 1 साल के बाद मैं आपकी सारी रकम है वह वापस चुका दूंगा। तब सेठ कहते हैं कि तुम्हारे पास जो यह कुत्ता है वह मुझे दे दो। जब तुम मुझे सारे रुपये दे दोगे तब मैं तुम्हें कुत्ता है वह वापस कर दूंगा। तो बंजारे को अपना वफादार कुत्ता है वह सेठ को देने में बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वह कुत्ता है वह उसको सेठ के पास छोड़कर पैसे लेकर चला जाता है और व्यापार करता है। यहाँ क्या होता है तो कि सेठ है वहाँ कुत्ता रहता है, और एक दिन सेठ जब रात को सो रहे थे तब उसकी दुकान में चोरों ने डाका डाला, यानी कि उसके दुकान में चोरी हुई। तो कुत्ता है वह देख लेता है और चोरों का पीछा करता है। चोर दूर जंगल में जाकर जमीन में खड्डा खोदकर उसमें सारा सामान है वह गाड़ देते हैं और वहाँ से चला जाता है। कुत्ता है वह यह सब देख लेता है और वापस घर आता है और भौंक भौंक कर सेठ को जगाता है। जब सेठ को पता चलता है कि उसके घर में चोरी हुई है और उसकी दुकान से सारा माल सामान है वह चोर ले गए हैं, तो वह बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुत्ता है वह सेठ की धोती पकड़कर उसे खींचने लगता है, जिस तरह हम यह चित्र में देख सकते हैं। तो इस तरह से धोती खींचकर कुत्ता है वह सेठ को जहाँ चोरों ने माल सामान गाड़ा था वहाँ ले जाता है। तो सेठ को पता चलता है कि यह कुत्ता मुझे कहीं ले जाना चाहता है, इसीलिए जहाँ कुत्ता जाता है उसके पीछे पीछे सेठ जाता है। धीरे धीरे करके कुत्ता उस जगह पे आता है जहाँ चोरों ने माल सामान छिपाया होता है। तो सेठ है वह वहाँ जाकर देखते हैं, तो कुत्ता है वह अपना पैर से वह मिट्टी खोदने लगता है और बताना चाहता है कि यहाँ पर माल सामान है। तो सेठ है वह समझ जाते हैं और वहाँ खोदने लगते हैं। थोड़ा ही खोदने पर सारा सामान है वह मिल जाता है। तो सेठ बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यह कुत्ता था इसीलिए उसे सारा सामान है वह वापस मिल गया। अगर बंजारे के पास उसे जमानत के रूप में कुत्ता नहीं रखा होता तो आज उसका जो सारा माल सामान है वह चोरों ने चोरी कर लिया होता। इसीलिए जो जितने पैसे सेठ ने बंजारे को दिए थे उससे ज़्यादा उसे इस चोरी का माल सामान वापस दिलाकर कुत्ते ने उसे वापस दे दिया। इसीलिए वह कुत्ते की वफादारी से खुश हो जाते हैं और घर जाकर एक चिट्ठी लिखते हैं और कुत्ते के जो गले में पट्टा है उसमें बांध देता है और कुत्ते को कहते हैं, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम अब मुक्त हो। तो कुत्ता है वह अपने मालिक से मिलने के लिए बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ तक हमने कहानी देखी थी। आज हम उससे आगे समझेंगे। तो उस समय क्या होता है कि इस तरफ से कुत्ता है वह अपने मालिक बंजारे से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगता है, और उस तरफ दूसरी तरफ से सामने से रास्ते से बंजारा भी है वह व्यापार करता थे, उसमें बहुत सारा धन कमा लेता है। इसीलिए वह सेठ के पैसे वापस देने के लिए उसी रास्ते से आ रहा होता है। तो बंजारा जो है वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए आ रहा था। तो बंजारा सामने से क्या देखता है तो कि कुत्ता है वह दौड़कर उसकी तरफ आ रहा था। तो वह नाराज हो जाता है। बंजारे को लगता है कि यह कुत्ता है वह सेठ के पास से भाग कर आता है, इसीलिए
वह सोचने लगता है कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। जबान काट लेना यानी कि वचन भंग करना, कि मैंने जो सेठ को वचन दिया था कि जब मैं रुपये आपको वापस दे दूंगा तभी मैं आपके पास से कुत्ता ले जाऊंगा, लेकिन अभी तक मैंने सेठ को पैसे नहीं दिए हैं और कुत्ता मेरे पास भाग कर चला आया है। तो ऐसा सोचकर वह समझ लेता है कि कुत्ते ने मेरे साथ बेवफाई की है, वफादारी है वह निभाई नहीं है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। वह बंजारा है, वह सोचता है कि कुत्ता तो सेठ के पास से भागकर मेरे पास आ गया है। जब मैं उसे पैसे वापस देने के लिए जाऊंगा तो मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। आव देखा न ताव यानी कि बिना सोचे समझे वह कुत्ते को मारता है और उसके हाथ में जो लकड़ी होती है वह उसके सर पे मार देता है। जिस तरह से हम यह चित्र में देख सकते हैं कि जैसे ही कुत्ता उसके पास नज़दीक आता है तो बंजारा के पास जो लकड़ी है उससे वह कुत्ते के सिर पे मार देता है। उससे क्या होता है तो कि कुत्ता है वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी जब वो कुत्ता है वह गिर जाता है तो उसके गले में एक चिट्ठी दिखाई देती है। तो जो लाखा बंजारा है वह कुत्ते के गले में जो ये चिट्ठी है वह खोलकर पढ़ता है। तो उसमें क्या लिखा होता है, जो सेठ है वह लिखते हैं लाखा बंजारे के लिए कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं ही इसे मुक्त किया है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो बंजारे ने सोचा था कि कुत्ता है वह छुपके से सेठ के बिना बताए मेरे पास भागा चला आया है और जो मैंने वचन दिया था सेठ को वह नहीं निभाया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेठ की चिट्ठी पढ़कर वह समझ जाता है कि सेठ ने उसे अपनी मर्जी से मुक्त कर दिया है। तो अब उसको बहुत ही दुख होता है। लाखा तो चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। अब क्या होता है कि जब उसे सच्ची घटना का पता चलता है तब बहुत ही देर हो जाती है, क्योंकि लाठी का जोर से प्रहार करने से कुत्ता है वह मर जाता है, लेकिन अब वह कुत्ते को वापस नहीं ला सकता। इसीलिए वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगता है। फुट फुट कर रोना यानी कि बहुत अधिक रोना, यानी कि ज़ोर ज़ोर से रोना। तो कुत्ते को सही बात का पता चलने पर जो बंजारा है वह कुत्ते के शव को अपने गोदी में ले लेता है और रोने लगता है, क्योंकि कुत्ता है वह उसका वफादार और बहुत ही प्यारा था। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अभी पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि समय एक बार जो बीत जाता है उसके बाद वह वापस नहीं आता है। उसने पहले जान लिया होता कि कुत्ता है वह मेरे पास क्यों आया है तो ऐसा नहीं होता और उसे पछताना नहीं पड़ता, लेकिन सही समय बीत जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो फिर वह अपने कुत्ते को तो वापस नहीं ला सकता है, लेकिन उसकी वफादारी सबको याद रहे इसीलिए वह एक कार्य करता है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटण जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। इसीलिए लाखा बंजारा है वह क्या करता है तो कि कुत्ते की समाधि बनवाता है, क्योंकि उसके लिए कुत्ते ने अपनी जान दे दी थी। और वह कहाँ बनवाता है तो कि पाटण जिले के राधनपुर गांव है उसके तालाब के किनारे पर। आज भी हम वहां पर जाकर उस समाधि को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो कुत्ता है वह बहुत ही वफादार था और ये अपनी जो बात है वो सारे संसार को सुना रहा है। पाठ की शुरुआत में हमने कहा था कि समाधि है वह किसकी बनवाई जाती है तो कि गांव या देश के लिए अपनी जान वो कुर्बान कर देता है उसकी याद में समाधि बनवाई जाती है। लेकिन कुत्ते की भी कभी समाधि होती है यह हमें प्रश्न हुआ था, लेकिन इस पाठ का पूरा जो महत्व है वो हम समझकर ये जान सकते हैं कि कुत्ते ने अपने मालिक के प्रति कितनी वफादारी निभाई और उसके लिए अपनी जान भी दे दी। इसलिए कुत्ता भी अपनी समाधि बनवाने के लिए
लायक था। इसीलिए बंजारा है वह अपने कुत्ते के लिए समाधि बनवाता है, जो हम यह चित्र में देख सकते हैं।